दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बर्बादी के पीछे किसी अपने का हाथ है, इस बात से सावधानी रहिए। जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां लगातार बनी हुई है, जो भी सपने बार बार टूट रहे, जो भी मेहनत का नतीजा शून्य हो रहा, उसके पीछे कोई बहुत करीबी इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे आपने अपना खून समझा, जिसके लिए आपने अपनी जरूरतें, अपनी खुशियों और कभी कभी अपनी आत्मा तक को पीछे छोड़ दिया। वही व्यक्ति धीरे धीरे चुपके आपकी जड़ें खोखली कर रहा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा अजनबियों से नहीं होता। अजनबी तो पहचाने जा सकते हैं, उनकी नीयत दूर से ही दिख जाती है। असली खतरा तो उन लोगों से होता है जो आपके सबसे करीबी बैठते हैं, जो आपकी हर सांस, हर विचार, हर कमजोरी को जानते हैं। वे जानते हैं कि आपको कहाँ चोट पहुंचानी है, कैसे आपके आत्मविश्वास को तोड़ना है और कैसे आपको अंदर से इतना खोखला करना है कि आप खुद पर शक करने लगे। और सबसे बड़ी बात, वे इतनी चालाकी से यह सब करते हैं कि आपको कभी शक भी नहीं होता। आप सोचते रहते हैं कि शायद यह मेरी किस्मत है, मेरा समय खराब है, या मैं ही काफी मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन असलियत यह है कि कोई अपना ही आपके पैरों तले की जमीन खिसका रहा। सोचिए दोस्तों, आप कितने बार महसूस करते हैं कि मन भारी रहता, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही एक अजीब सी थकान और बेचैनी छाई रहती। आप सोचते हैं कि शायद काम का तनाव है या जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन असल में वह करीबी व्यक्ति आपके दिमाग में लगातार नकारात्मक बीज बो रहा। कभी सीधे शब्दों से, कभी इशारों से, कभी दूसरों के जरिए धीरे धीरे आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ता जा रहा। आप हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते या फिर पूरी तरह से चुप हो जाते। रिश्तों में विश्वास करना मुश्किल हो जाता, नई दोस्ती करने में डर लगता और सबसे दर्दनाक बात, आप खुद को दोषी मानने लगते। दोस्तों, यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं, इसका असर आपके करियर पे भी पड़ता है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं वह कभी कभी आपको गलत करियर सलाह देते हैं, या फिर आपके ऑफिस में आपके काम के बारे में दूसरों के कान भरते हैं, आपकी मेहनत का श्रेय ले जाते हैं, या फिर आपकी गलतियां बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद बॉस नाराज है या किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल में कोई अपना ही आपके पेशेवर जीवन को नुकसान पहुंचा रहा। पैसे के मामले में भी यही होता है। कई बार आप किसी करीबी की सलाह पर लोन ले लेते हैं या संयुक्त निवेश कर लेते हैं, या फिर उसकी जरूरत के नाम पर पैसे निकाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वह पैसा डूब गया। वह व्यक्ति आपके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। आप भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल होते रहे। अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, और आप अपनी जेब काट कर फिर मदद कर देते। यही वह हाथ है जो आपकी बर्बादी के पीछे काम कर रहा। रिश्तों में भी यही कहानी दोहराई जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो वही करीबी व्यक्ति आपके पार्टनर के मन में शक पैदा कर सकता, छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ा कर कह सकता, या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकता। नतीजा आपके घर में अनबन, लड़ाई झगड़े और मानसिक तनाव। आप सोचते हैं कि शायद रिश्ते में समस्या है, लेकिन असल में कोई तीसरा व्यक्ति जो आपका अपना कहलाता है इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा था। स्वास्थ्य के मामलों में भी इसका गहरा असर पड़ता है। मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर, नींद न आना, सिर दर्द, पेट की समस्या या फिर गंभीर बीमारियों तक शुरू हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन जब तक आप उस अपने व्यक्ति के असर को नहीं पहचानते तब तक स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं होता, क्योंकि जड़ में समस्या भावनात्मक और मानसिक होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानें कि आपके जीवन में कौन वह व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी के पीछे है। सबसे पहले उसके व्यवहार में बदलाव देखें। पहले वह आपकी हर सफलता पर खुश होता था, अब वह चुप रहता या फिर आपकी सफलता को छोटे करके पेश करता। पहले वह आपकी बातें ध्यान से सुनता था, अब वह आपके बीच में टोटका या आपकी बातों को उल्टा घुमा देता। जब आप कोई नई योजना बनाते तो वह तुरंत नकारात्मक पहलू निकालता। इसमें बहुत रिस्क है।
तुमसे नहीं होगा, पहले भी तो असफल हुए हो। दूसरा संकेत, वह आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता। आपने उससे तो बातें भरोसे की, वही बातें वह दूसरों के सामने या आपके सामने की इशारों में दोहराता। तीसरी बात, जब आप परेशान होते तो आपको और परेशान करने वाली बातें करता। वह आपको कमजोर देखकर मजा लेता। चौथी बात, वह आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता जो आपके हित में ही नहीं, या फिर आपको ऐसे लोगों से मिलवाता जो आपको नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, अगर इनमें से कई संकेत आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही व्यक्ति आपके जीवन में वह हाथ है जिसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अब आपका बुरा समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा। जो परेशानियां आपको सालों से घेर रही थी वे अब कम होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अंदर से एक नई सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। आपका दिमाग साफ होने लगेगा। आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा स्पष्ट देख पाएंगे। इस समय आपको फ़ोन, मैसेज या किसी मुलाकात के जरिए कोई शुभ समाचार मिल सकती है। कोई ऐसी खबर जो आपको राहत दे, जो आपको बताए कि आप अकेले नहीं हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या कोई छोटी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। फिर भी दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहना होगा। बड़े खर्च सामने आएंगे, पैसे को संभाल कर रखना होगा। किसी भी तरह के निवेश, लोन या बड़े फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ आपके पीछे हैं वह ऐसे समय का फायदा उठाकर आपकी ओर गहरे नुकसान में धकेलने की कोशिश कर सकता है। वह आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करके या गलत सलाह देकर आपके पैसे और समय दोनों का नुकसान करवा सकता है। इसलिए हर फैसले को शांतिपूर्ण सोच समझकर और अगर जरूरी हो तो किसी विश्वसनीय तीसरे व्यक्ति से सलाह लें। आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। पहले की तरह जल्दबाजी या गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना। जिस व्यक्ति ने पहले आपके गुस्से या उतावलेपन का फायदा उठाया था, अब आप उसे वह मौका नहीं देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हर स्थिति को सुलझाने की कोशिश करें। इससे आपकी छवि भी बेहतर होने लगेगी। लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे। पुराने किसी सच्चे मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है जो आपको खुशी देगी और शायद कुछ पुराने बातें भी याद दिलाएंगे जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। आपके संपर्क बढ़ेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन इन सब के बीच भी आपको उस एक व्यक्ति पर नजर रखनी है जो आपके सबसे करीबी है। विद्यार्थी बच्चों के लिए भी यह समय राहत लेकर आ रहा है। पढ़ाई में जो रुकावटें थी वे दूर होगी, लेकिन माता पिता को सतर्क रहना होगा कि कोई करीबी व्यक्ति उनके बच्चों को गलत दिशा या गलत संगति में न ले जाए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी के कच्चे चिट्ठे खोलें। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है और वह कारण आपके सबसे करीब बैठा होता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अब आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि किस पर कितना भरोसा करना है। अब आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। समय के साथ आप देखते हैं कि आपका हर नई योजना पर वह नकारात्मक टिप्पणी करता है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वह तुरंत 100 तरह के खतरे गिनाता। अगर आप नई नौकरी की बात करते तो वह कहता कि पुरानी जगह पर ही रहना बेहतर है, क्योंकि नई जगह पर लोग अच्छे नहीं। आपकी हर कोशिशों को वह इतना जटिल बना देता कि आप खुद डरने लगते। और सबसे बुरी बात यह है कि वह यह सब इतनी सहानुभूति के साथ कहता है कि आप उसे धन्यवाद देते। आप सोचते कि कम से कम कोई तो है जो मुझे सच बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हिम्मत कम होती जाती। आप नई चीजें ट्राई करना बंद कर देते। आप अपने सपनों को ही छोटा करने लगते। दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी कमजोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता। आपने कभी उसे बताया था कि आपको बचपन में कोई बात बहुत दुखी करती थी। आज वह उसी बात को किसी और के सामने या आपके सामने ही ऐसे शब्दों में दोहराता है कि आपका दिल फिर से दुखने लगता। आपने उसे बताया था कि आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाता तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आज वही उसी बात को आपके सामने ऐसे लाता है कि आप खुद को बुरा इंसान महसूस करने लगते। वह आपको बार बार याद दिलाता है कि आप कितने बार असफल हुए हो।
वह आपको बार बार याद दिलाता है कि आपके परिवार में कौन कौन सी समस्याएं हैं। वह आपको बार बार याद दिलाता है कि आप कितने अकेले हो, और हर बार जब आप थोड़ा मजबूत महसूस करने लगते, वही व्यक्ति आकर आपको फिर से कमजोर कर देता। आपके करियर में भी यही खेल चलता रहा। मान लीजिए आप ऑफिस में कोई अच्छा काम करते, वह व्यक्ति चुपके से बॉस या दूसरे साथियों तक यह बात पहुंचा देता कि आपने यह काम किसी और की मदद से किया, या फिर वह आपकी कोई छोटी सी गलती को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करता है कि सबके सामने आपकी इज्जत जाती, आपकी तरक्की रुक जाती, आपके आइडियाज चोरी हो जाते। और जब आप शिकायत करते तो वह कहता कि तुम्हें शक करने की आदत है, सब ठीक है। आप धीरे धीरे ऑफिस जाने की बोझ महसूस करने लगते। आपकी मेहनत का फल किसी और को मिलता। आप सोचते कि शायद आप में ही कुछ कमी है, लेकिन असल में कोई अपना ही आपके पेशेवर जीवन को अंदर से खोखला कर रहा। पैसों के मामले में तो और भी खतरनाक खेल होता। वह व्यक्ति आपको ऐसे मौके दिखाता जहां पैसा लगाने से फायदा होगा। आप उस पर भरोसा करके अपनी बचत निकाल लेते। कुछ समय बाद पता चलता है कि वह पैसा डूब गया, या फिर वह कहता है कि मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। आप देते हैं, वह लौटा नहीं देता। जब आप मांगते तो वह कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप चुप रहो जाते। धीरे धीरे आपका पैसा जाता रहता और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती। आप लोन लेने पर मजबूर हो जाते और वह व्यक्ति चुपके से आपकी इस कमजोरी का मजा लेता रहता। रिश्तों में तो उसकी चालाकी भी और बढ़ जाती। अगर आप शादीशुदा हैं तो वह आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में शक पैदा करता। वह कहता कि मैंने सुना कि आजकल तुम्हारा पार्टनर बहुत बाहर रहता, या फिर वह आपके पार्टनर को आपकी कोई पुरानी बात बता देता जिससे गलतफहमी पैदा हो। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगते। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से दूर होते जाते, और वह व्यक्ति बाहर से सहानुभूति जताता कि मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। अगर आप अविवाहित हैं तो वह आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपके लिए सही नहीं, या फिर वह आपके मन में यह बैठा बाता कि तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। आप रिश्तों से डरने लगते। आप अकेलेपन में घिर जाते। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता। लगातार मानसिक तनाव से आपका शरीर बीमार होने लगता। नींद नहीं आती, खान पान ठीक से नहीं होता, सिर दर्द, पेट की समस्या, ब्लड प्रेशर, यह सब शुरू हो जाते। आप डॉक्टर के पास जाते, रिपोर्ट करवाते, दवाई लेते, कुछ दिन ठीक लगता, फिर वही समस्या लौट आती। क्योंकि जड़ में कोई शारीरिक बीमारी नहीं, जड़ में वह व्यक्ति है जो आपके दिमाग को लगातार नकारात्मक विचारों से भर रहा। जब तक आप उस व्यक्ति के असर को नहीं पहचानते तब तक दवाई सिर्फ ऊपरी राहत देती, अंदर का घाव वैसा ही रहता। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप सच्चाई को स्वीकारें। जो व्यक्ति आपकी बर्बादी के पीछे, वह शायद बदल नहीं सकता, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप जरूरतों को आप जागरूक हो सकते हैं। आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कौन वह हाथ है जो आपको पीछे खींच रहा, तब आप उससे दूरी बना लेंगे। आप उसकी सलाह पर अमल करना बंद कर देते हैं। आप उसकी बातों को इतना महत्व नहीं देते जितना पहले दे रहे थे। आप अपने फैसले खुद लेते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। अभी का समय खास है दोस्तों। बृहस्पति देव की कृपा से जो भी कर्क राशि में उच्च स्थिति में विराजमान है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा। जो सालों से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने लगेगा। आपका दिमाग साफ हो रहा। आप चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्ट देख पा रहे। कोई पुराना सच्चा मित्र अचानक संपर्क में आ सकता है। कोई शुभ समाचार आ सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस व्यक्ति ने आपको सालों तक नुकसान पहुंचाया, अब वह भी कोशिश करेगा कि आप इस सकारात्मक समय का फायदा ना उठा पाए। वह आपको जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। पैसे के मामले में विशेष सावधानी बरतिए। किसी भी बड़े निवेश या लोन से अभी दूर रहिए। दोस्तों, आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। पहले की तरह गुस्से या उतावलेपन में कोई कदम नहीं उठाना। शांतिपूर्ण हर स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति ने पहले आपके गुस्से का फायदा उठाया था,
अब आप उसे हवा मौका नहीं देंगे। आप धैर्य रहे, आप अपनी बात शांति से रखें, इससे आपकी छवि भी बेहतर बनेगी और लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे। साथ ही उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो सच में आपके हितैषी हैं, जो आपकी सफलता पर खुशी मनाते, जो आपकी नई योजना को प्रोत्साहित करते, जो आपकी कमजोरी पड़ने पर आपको संभालते। उन लोगों के साथ समय बिताइए, उनकी संगति में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। विद्यार्थी बच्चों के लिए भी यह समय राहत लेकर आ रहा है। पढ़ाई में जो रुकावटें थी वे दूर होगी, लेकिन माता पिता को सतर्क रहना होगा कि कोई करीबी व्यक्ति उनके बच्चों को गलत दिशा या गलत संगति में ले जाए। बच्चों को समझाइए कि हर सलाह अच्छी नहीं होती। उन्हें भी सिखाइए कि किस पर भरोसा करना और किस से दूरी बनाना है। दोस्तों याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत जागरूकता है। जब आप जान जाते हैं कि आपके जीवन में कौन वह व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी के पीछे है, तब आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाते हैं जो सच में आपके हितैषी हैं। आप फिर से अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपका आत्मविश्वास लौटता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप फिर से खुद पर विश्वास करने लगते हैं। जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि शेयर करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। अपना दिन, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा।